विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम। सबको नमस्ते। वैदिक संस्कृति के इस अंक में हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार उस ईश्वर को हम इंद्र कहते हैं, किस प्रकार वो आत्मा इस शरीर में प्रवेश पाता है। पूर्व के भाग में हमने देखा कि कैसे जब सभी देवताओं के माध्यम से यह पुरुष शरीर पुष्ट हो गया तो अंत में जीवात्मा ने क्या कहा, कोहमिति, कि मेरा क्या रोल है, मेरा भाग क्या है, मैं किस मार्ग से प्रवेश करूं। क्योंकि सामान्य रूप से आंखों के देवता प्रवेश कर गए, भगवान सूर्य, वाणी से वाक शक्ति के रूप में अग्नि देवता प्रवेश कर गए, औषधियां वनस्पतियां सभी त्वचा में प्रवेश कर गए। इस प्रकार से मृत्यु के देवता नाभि में प्रवेश कर गए अपान प्राण के माध्यम से। पूरे ही शरीर में दिशाएं श्रोत्र बन करके करणों में प्रवेश कर गईं। चंद्रमा मन बनकर हृदय में प्रवेश कर गया। वायु प्राणों के माध्यम से नासिका में प्रवेश कर गई। ऐसे सभी देवताओं ने प्रवेश कर लिया। फिर आत्मा ने सोचा, इस जीवात्मा ने, कि मैं कहां से प्रवेश करूं, क्योंकि वो तो राजा है, जिसके होने से सब कार्य होते हैं, उसका तो विशेष महत्व होता है। और यदि आत्मा भी इन सभी के मार्ग से प्रवेश करे तो वो तो सामान्य व्यक्ति की तरह हो गई। जैसे एक सामान्य विषय होता है, एक विशेष वीआईपी वीवीआईपी अरेंजमेंट होते हैं, व्यवस्थाएं होती हैं। तो आत्मा तो एक वीवीआईपी स्थान वाला विषय है। तो आत्मा ने सोचा कि ये सामान्य मार्ग से मैं कैसे जाऊं, मेरा महत्व कम हो जाएगा। तो जीवात्मा ने विचारा कि इन समस्त देवताओं को, इन समस्त क्रियाओं को करने के लिए मेरे बिना तो हो नहीं सकती, तो मुझे भी प्रवेश करना है, तो मैं प्रवेश कैसे करूं। तो देखिए उपनिषद के ऋषि क्या कहते हैं, स एतमेव सीमानं विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत। स एतमेव सीमानं विदार्य, एतमेव सीमानं, स जीवात्मा इस सीमा को विदार्य। सीमा केशांत जो होते हैं ना, ये केश होते हैं, इनका अंत भाग जो होता है, केशों का जो अंत भाग होता है, कपाल के ऊपर केश, तो वो जो बीच का भाग होता है। तो आत्मा ने सोचा कि मैं कहां से प्रवेश करूं, तो वह उस सीमा से, सीमांत जो हमारे सिर पर ऊपर की ओर बाल होते हैं, जो छिद्र होते हैं, वो सीमा। तो स एतमेव सीमानं विदार्य, उसको फाड़ कर, फाड़ने का अर्थ क्या हुआ, कपाल को थोड़ी ना फाड़ रहे, मस्तिष्क को या सिर को फाड़ कर अर्थ है उसमें प्रवेश किया, उस मार्ग से प्रवेश करके उसमें घुसकर ब्रह्मरंध्र वाले हिस्से से। स एतमेव सीमानं विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत। तो मनुष्य के शरीर में जीवात्मा जब आती है तो किस मार्ग से आती है, हमारे इस सीमानं, ये जो सीमा है, ब्रह्मरंध्र बोलते हैं उनको, ऊपर से सिर के माध्यम से प्रवेश करती है।
स एषा विद्रिति नाम द्वाह। स एषा, इस द्वार का नाम क्या है? विद्रिति, विदीर्ण कर देती है। विदीर्ण करना फाड़ देना, अर्थात घुस जाना, समा जाना उसके अंदर। तो उसके अंदर वो घुस गई। जैसे सिर में दर्द हो, वो तेल की मालिश करें तो वो तेल रोम छिद्रों से होकर के धीरे धीरे अंदर रिस जाता है ना, अंदर बड़ा आनंद आता है। तो ऐसे ही आत्मा अंदर आ गई, घुस गई शरीर में। सएतमेव सीमानं विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत। उसने शरीर को ग्रहण कर लिया। अब जीवात्मा ने शरीर को ग्रहण कर लिया। स एषा विद्रितिर नाम, और इसका नाम, जो मार्ग है, जो दरवाजा है, विद्रिति, इस मार्ग का नाम है। तस्य त्रय तदेतत् नांदनम, तदेतत् नांदनम, और इसका स्थान क्या? नांदन स्थान। कितना सुंदर नाम है, नांदन, आनंद देने वाला। इस स्थान को कुछ ब्रह्मरंध्र बोलते हैं, कुछ जो हठ योग करते हैं वो क्या मानते हैं कि कुंडलिनी शक्ति होती है, वो नाभि से प्रवेश करती है और हृदय से होती हुई ब्रह्मरंध्र में पहुंचती है, तो व्यक्ति को ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है और आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसे मानते हैं। अब जो होती है कि नहीं होती है, खोज का विषय है, आप सब भी करें। अंततः तो ईश्वरीय आनंद में हमें रहना है, ये है बड़ी बात। कोई भी निषेध पक्ष की बातें ना करें, कुछ भी जीवन में अनुचित अशुभ मार्ग का आचरण ना करें, फिर जीवन में आनंद ही आनंद है। वही बताएं, वही सब बता रहे हैं। तदेतत् नांदनम, इस का नाम आनंद प्रदाता है। ये जो मार्ग है, ये जो स्थान है, जिस मार्ग से आत्मा ने प्रवेश किया और जहां रहती है, वो क्या है? नांदन स्थान। हर्षित करने वाला है, रोमांचित करने वाला है, आनंद देने वाला है। तो 3 प्रकार के स्थान है, अभी बताएंगे। सएतमेव सीमानं विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत। स एषा विद्रितिर्नाम द्वाह तदेतन्नांदनम। तस्य त्रय आवसथाः, त्रयः स्वप्ना। तस्य त्रय आवसथाः, उसके 3 आवसथ हैं, रहने के स्थान हैं। कौन कौन से? इसमें वो त्रय स्वप्न, और उनको क्या स्वप्न बता दिया उनको भी। कैसे देखेंगे? 3 प्रकार के स्थान होते हैं। कुछ उसको नेत्र, कंठ, हृदय ऐसे मानते हैं। कुछ मूलाधार, हृदय और ब्रह्मरंध्र में जाते हैं, ऐसे मानते हैं। उसके रहने के 3 स्थान बता दिए, और वो तीनों स्वप्न स्थान है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। ऐसे करके भी 3 आवसथ बता दिए। और ऋषियों ने उन तीनों को भी स्वप्न बता दिया, जागृत को भी स्वप्न बता दिया। आप कहेंगे कि जागृत अवस्था को स्वप्न क्यों कहा, और इन तीनों स्थानों को स्वप्न स्थान क्यों कहा? तो ऋषि जागृत स्थान उसको मानते हैं जब हमें ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, हमारी चेतना उच्च चेतना में परिवर्तित हो जाती है, हमारी ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण होना शुरू हो जाता है, और अंततः उसको जो अंतिम स्थिति है हम उसको पा लेते हैं, वो उसको जागृत स्थान बोलते हैं। तो उनकी दृष्टि से, उन ऋषियों की दृष्टि से ये सभी भी स्वप्न स्थान है। जागृत अवस्था भी एक तरह से स्वप्न स्थान ही है ऋषियों के लिए। श्रीमद् भगवद गीता जी में कहते हैं ना कि जो सांसारिक मनुष्यों के लिए दिन है, वो योगी के लिए रात है, और जो
सांसारिक व्यक्तियों के लिए रात है, वो संयमी व्यक्ति के लिए दिन है। तो ऐसे कहा है। तो इसका मतलब क्या है? जो सांसारिक व्यक्तियों के लिए दिन है, सांसारिक व्यक्ति के लिए जो सूर्य निकल रहा है, तो क्या योगी को उसमें दिखाई नहीं देता? क्या देता है। इसका तात्पर्य है कि जो सांसारिक विषय हैं, मनुष्य जिस भाग दौड़ में लगा रहता है, जिन विषयों में मनुष्य सुख खोजता है, योगी के लिए वो सुखदायक नहीं होते। अंततः बात चलती है, ये अल्टीमेट मैसेज होते हैं, आखिरी संदेश होते हैं जीवन के। ऐसे गर्मी लगी है, किसी ने पंखा चला दिया, हमें हल्का सा, हमें गर्मी लगी थी, हमें अच्छा लगा, तो क्या योगी को सुख नहीं होगा? होगा, दिन में भी सुख होगा उसको। तो इसका मतलब सभी सुख बेकार है। तो यह समझने की बात है कि वहाँ कोई सुखों से ऐसा बैर नहीं है कि हमें बहुत वैर है ऋषि का, कि ऋषि का किसी से कोई वैर नहीं है, किसी से। वो तो बस अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। वो तो एक संदेश देते हैं मनुष्य को कि वो भी अपनी चेतना को ऊर्ध्व आरोहण कर सके, ऊंचाइयों तक ले जा सके, अपनी चेतना को, कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट कर सके। ऋषि तो करुणाशील होते हैं, वो जिस स्तर पर होते हैं वो उस स्तर से नीचे उतरकर हमारा हाथ पकड़ते हैं और हमें भी ऊपर की ओर लेकर आते हैं, दयालु होते हैं। ऐसे कोई व्यक्ति नीचे जमीन पर खड़ा हो और आपको उसको ऊपर चढ़ाना हो तो हाथ दे करके उसको ऊपर खींचते हैं, ऐसे ऋषि को तो स्तर बहुत ऊंचा होता है, फिर भी वो मनुष्य को संदेश देते हैं, उनके स्तर पर आकर के बात करते हैं ताकि वो जहां है वहीं से ऊपर उठना प्रारंभ कर दें। तो ऋषियों ने जो सभी मनुष्यों के लिए दिन है, सामान्य संसारी जनों के लिए, ऋषि के लिए वह रात होती है। इसका तात्पर्य है सांसारिक मनुष्य अपने जीवन का समाधान जिन विषयों में खोजता है, ऋषि उन विषयों को केवल जीवन यापन के लिए देखते हैं, उसमें अपने जीवन का समाधान नहीं खोजते। सांसारिक व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य केवल धनोपार्जन और अपने यश, मान, प्रतिष्ठा को बढ़ाने में होता है, तो ऋषियों का पूरा जीवन, पूरा उद्देश्य अपने उस भगवत प्राप्ति के लिए होता है। वो अपने मान प्रतिष्ठा के लिए, इन वैश्विक सुखों के लिए कार्य नहीं करते, इस उद्देश्य से कार्य नहीं करते। जन कल्याण की भावना तो रहती ही है ऋषियों की, वहाँ जो भी आवश्यक है वो करेंगे, लेकिन उनका जो अंतिम उद्देश्य होता है वो केवल लौकिक सुखों की कामना तक सीमित नहीं है। बाई प्रोडक्ट होता है ना, एक शब्द सुना, ये तो बाई प्रोडक्ट है। कोई कार्य हम करें, उसके साथ में होने वाले जो कार्य होते हैं, ऐसे तो जो भी मान, प्रतिष्ठा, समृद्धि मिलती है वो बाई प्रोडक्ट हो सकता है, उद्देश्य नहीं हो सकता ऋषियों का। ऋषियों का उद्देश्य तो बड़ा पवित्र, बड़ा पुनीत, बड़ा ऊंचा होता है। तो इसलिए कहा, इस दृष्टि से कहा जाता है कि साधारण मनुष्यों के लिए जो दिन है, जो जितेंद्रिय हैं, जो संयमी हैं, जो ऋषि हैं, जो उच्च कोटि के विद्वान महापुरुष हैं, जो योगी हैं, उनके लिए वह रात है। और जो सांसारिक पुरुषों के लिए रात है, वह ऋषियों के लिए वह दिन होता है। तो ये लौकिक रात की बात नहीं है। अर्थात जिन आध्यात्मिक विषयों को साधारण मनुष्य सुनना भी पसंद नहीं करते, वो सोचते हैं कि बाद में करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे। बुढ़ापा, बुरा आपा, आपा ही बुरा, उसको कहते हैं बुढ़ापा। मनुष्य को अपना आपा ही बुरा लगने लगता है, माने अपने शरीर पर ही नियंत्रण नहीं रहता। तो साधना क्या करेंगे? इसमें कोई बुजुर्ग लोगों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है।
जो जहाँ है वहाँ से प्रार्थना करें। अब जीवन भर नहीं किया तो नहीं किया, ये तो सत्य है, स्वीकार करें, और जब से बोध हुआ तब से करना प्रारंभ करें। इसमें क्या है? शुभ कार्य तो जब जागो तभी सवेर, जब कोई बता दे तभी से शुरू कर दो, और जो कर रहे हैं उनके आनंद का तो क्या कहना। ईश्वर कभी भी अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को, अपने पुत्रों को, पुत्रियों को कभी निराश नहीं करते। कोई पुत्र, कोई बहन अपने माता पिता से, अपने गुरुजनों से प्रेम करती हैं, तो जिस प्रकार माता पिता भी उनसे प्रेम करते हैं, प्रीति रखते हैं, उसी प्रकार से ईश्वर भी उनसे प्रीति रखते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, उनके हृदय में सद्प्रेरणाएं देते हैं, उनको कभी भी किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में आगे बढ़ने का हौसला प्रदान करते हैं, उनके जीवन में उनके आत्मबल को बहुत ऊंचा उठाते हैं, इतना बढ़ाते हैं कि सारा संसार उनका अनुकरण करने लग जाता है। जब भारतीय ऋषि परंपरा का, संस्कृति का अध्ययन करते हैं, वैदिक परंपरा का अध्ययन करते हैं, तो हमारे सामने कितने कितने प्रखर उदाहरण आते हैं सामने। भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति भरी पड़ी है आध्यात्मिक महापुरुषों के पावन पुनीत संदेशों से, सांसारिक व्यक्तियों के पावन पुनीत संदेशों से, जिन्होंने गृहस्थ धर्म को निभाते हुए भी ऋषियों जैसा जीवन जिया, और उन ऋषियों से जिन्होंने गृहस्थ जीवन का त्याग करके ऋषियों महर्षियों की तरह, माने उनको हम भगवान की संज्ञा दे देते हैं। इतने बड़े बड़े ऋषि, सोच कर देखिए। तो भारत का समाज एक ऐसा समाज है, हमारी वैदिक संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो सभी का समावेश करके आगे बढ़ती है। ये संस्कृति हमारी हमारे जीवन को पूर्ण कर देती है, पूर्ण मनुष्य को। सोचिए, अनगिनत जन्म हमने लिए हैं, आगे लेंगे यदि इसी प्रकार कर्मों का प्रवाह चलता रहा तो। यदि हमने अपने मार्ग को ईश्वर की ओर नहीं किया तो, जिस पथ पर चल रहे हैं उसी पथ पर चलते रहेंगे तो यह पथ तो अनंत पथ है। आप चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, और कर्म फल व्यवस्था के अनुसार उसी प्रकार से आप जन्म मरण के बंधन में, कर्मों के बंधन में फंस करके इस प्रकार के चक्र में फंसे रहेंगे। और ये पथ कैसा पथ है? ईश्वर का पथ, ये जीवन की पूर्णता का पथ है। ये हमें बताता है कि हमारे जीवन में पूर्णता, जीवन में पूर्णता अर्थात क्या? जीवन में पूर्णता अर्थात हम इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने की ओर प्रयास करें। आप कहेंगे कि इस शरीर में हमें क्या कोई कष्ट है क्या? कष्ट नहीं है। जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना अर्थात क्या? अर्थात शुभ कर्म करना, अच्छे कर्म करना, पवित्र पावन पुनीत कर्म करना, वेदों में वर्णित विधि और निषेध के अनुसार कर्म करना, और सीधे शब्दों में कहें गुरु आज्ञा में जीना। गुरु आज्ञा में जीना, जो वैदिक ऋषि हैं उनकी आज्ञा में जीना, ईश्वरीय प्रेरणा के अनुकूल कार्य करना, उनके अनुरूप कार्य करना, उनके गुणों का चिंतन मनन निधिध्यासन करना, ऐसे जीना। तो उस आत्मा ने इस नांदन स्थान में प्रवेश किया। जब मनुष्य के शरीर में आत्मा से इस स्थान में रहती है तो मनुष्य योगी की तरह जीवन जीता है। हमारा उद्देश्य क्या है? हम इस स्थान में ही अपनी आत्मा का वास करें, उसको नीचे ना आने दें। 3 प्रकार के अवस्था बताए हैं। त्रय अवस्था, त्रय स्वप्ना, तीनों अवस्था। जो उच्च विचारों वाले व्यक्ति होते हैं, उच्च कोटि के व्यक्ति होते हैं, हमेशा ईश्वरीय प्रेरणा से कार्य करते हैं, वेदानुकूल आचरण करते हैं, अपने जो भी हृत नियम हैं
उनके अनुकूल आचरण करते हैं, उदारवादी हृदय के व्यक्ति होते हैं, सभी का सच्चे अर्थों में सम्मान करते हैं, वो उच्च विचार वाले व्यक्ति, उनकी आत्मा उच्च स्थान में होती है। दूसरे जो व्यक्ति होते हैं, जो मध्यम कोटि के व्यक्ति होते हैं, उनका स्थान मध्यम हो जाता है, और जो बहुत ही सामान्य विचार रखते हैं, सामान्य से भी कम, वो तीसरे स्थान पे होता है। तो मनुष्य को उचित है कि वो स्वयं को हमेशा उच्च विचारों में रखे, उच्च भावों में, पवित्र भावों में, सात्विक विचारों में, सत्व की प्रतिष्ठा अपने अंदर करे। ऐसे तो मनुष्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि नांदन स्थान में आत्मा का वास हो, नांदन स्थान में ही रहे, और जब प्राणों का उत्सर्जन हो तो भी इस विद्युति मार्ग से ही आत्मा का उत्सर्जन हो। क्योंकि सामान्य मार्ग से आत्मा का उत्सर्जन होना तो ये बहुत अच्छी बात नहीं बताई गई योगी के लिए, कि जब इस पथ का वर्ण किया है तो अपने जीवन में इतनी शुचिता, इतनी पवित्रता हमें लानी चाहिए कि हम सदैव जीवित अवस्था में जब तक हैं तो भी आत्मा नांदन स्थान में रहे, और जब जाए तो वहीं से चली जाए, विद्युति मार्ग से ही चली जाए। हमें निम्न चेतना में कभी नहीं जीना चाहिए, बुरे विचारों में कभी नहीं आना चाहिए, न चिंतन करें न मनन करें। तो वही बता रहे हैं कि तीनों अवस्थाओं में रहता हुआ भी मनुष्य जब तक ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं करता तब तक ऋषि लोग उसको त्रयः स्वप्न, इस स्वप्न अवस्था में ही मानते हैं। जागृत अवस्था ऋषियों के लिए क्या है? जब मनुष्य पूर्ण हो जाता है, मनुष्य का जीवन जब ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है तो उसको पूर्णता की ओर कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य सफल हो गया। इसीलिए तो हम मनुष्य हैं, क्योंकि मनुष्य को छोड़कर पूरी समष्टि में कोई ऐसा जीव, कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो ईश्वर का साक्षात्कार कर सके। कोई भी, एक भी व्यक्ति, एक भी प्राणी। इसलिए मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ कहा है। इसीलिए सभी देवताओं ने प्रथम अपना, जब वो आए तो अपना अधिष्ठान मनुष्य के शरीर को बनाया, पुरुष को बनाया, ताकि हम इस शरीर में आकर के अपना प्रयोजन पूरा कर सके। प्रारंभ में भी हमने चर्चा की थी। किस लिए चर्चा की थी? प्रारंभ में यह बताया था कि ये सृष्टि की उत्पत्ति ही क्यों हुई है? मनुष्य के कर्म फल के उपभोग के लिए। तो मनुष्य के कर्म फल के उपभोग के लिए इस सृष्टि की रचना हुई है। हमें उचित है, हमें अर्थात सभी प्राणियों को उचित है, सभी मनुष्य जाति में उत्पन्न मनुष्य जाति, समाज में कितने भेद हो गए, जाति, मनुष्य जाति, एक जाति मनुष्य, एक जाति गौ जाति, एक जाति अश्व जाति, ऐसे वेदों में तो ऐसे वर्णन है। और जहां कहीं ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र इस तरह के शब्द आते भी हैं, तो वेदों में मनुष्य के शरीर में ही चारों कार्यों को दिखा दिया गया है कि मनुष्य बुद्धिमान है, प्रज्ञावान है। तो जब बुद्धि से विचार करके कार्य करता है तो ब्राह्मण हो जाता है। जब अच्छे अच्छे कर्म करता है समाज कल्याण के कार्यों के, तो उसके हाथों में जो शक्ति है उसी से वो क्षत्रियत्व, उसी से वो क्षत्रिय है। भोजन आदि का परिपाक होता है, पेट सारे कार्यों को करने वाला है, ये वैश्य हो गया। इस प्रकार से, क्योंकि जो भी हम खाते हैं उससे सारे शरीर को, जो भी भोजन आहार ग्रहण करते हैं उससे जो पाक होता है, जो रस निकलता है, जो रक्त निकलता है, वो पूरे शरीर को ऊर्जा देता है। तो इसी प्रकार से जो वैश्य होते हैं समाज में, वो व्यापार आदि करते हैं, पूरे राज व्यवस्था को चलाते हैं। और जो पैर होते हैं वो सेवा कार्य के लिए, उसकी संज्ञा दी है कि भाई सेवा कार्य बिना चले थोड़ी हो जाते हैं, कहीं जाएंगे चले फिरेंगे, यानी जो शरीर के भार को सदैव ढोते रहते हैं। तो इस तरह से पूरे शरीर में ये दर्शन है, ये वेदों में साक्षात मंत्र हैं।
आप देखिए। तो इसलिए कहीं कोई भेदभाव, कहीं कोई किसी व्यक्ति के साथ कोई मतभेद नहीं है। ये तो हमने ही बना ली है अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति के। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आत्मा विधृति मार्ग से प्रवेश कर गई है। उसको द्वार का नाम विधृति है। द्वार, उसको नांदन स्थान भी कहा है कि जब तक आत्मा उस स्थान में रहता है तो मनुष्य को आनंद की प्राप्ति रहती है, बहुत हर्षित करने वाला है यह स्थान। और हमें चाहिए प्रयत्न पूर्वक, पूर्ण मनोयोग से, ईश्वर कृपा से, अपने गुरु आचार्यों की आज्ञा में रहते हुए हम सदैव अपनी चेतना को उच्च बनाए रखें। सभी के जीवन में यह स्थान स्थित हो, सभी की स्थिति अथर्व रहे, सब हमेशा आनंद में रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। ओम।